एक थ्री फॉर्मेट बैट्समैन बनने के लिए इससे यूनिक एडवाइस मैंने कभी नहीं सुना। कोच साये जबीउल्ला कहता है कि तू कोई भी पोजीशन में बैटिंग कर ले रेड बॉल क्रिकेट में, पहले 50 ओवर तुझे टेस्ट मैच बैटिंग करना है, 51st टू 80th ओवर तक तुझे ओडीआई बैटिंग करना है, और आखिरी के 10 ओवर में तुझे T20 बैटिंग करना है, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट में एक दिन में 90 ओवर्स ही होता है। जिस दिन तू एक काम कर लेगा ना, तो खुद ब खुद 3 प्लेयर फॉर्मेट बन जाएगा। ऐसे तो स्मरण रविचंद्रन 13 साल की उम्र में जब अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेल रहे थे, एज एन ऑफ स्पिनर 31 विकेट्स लिया है, लेकिन कोच आके कहते हैं कि नहीं, मुझे तेरे में बैटिंग पोटेंशियल ज्यादा नजर आ रहा है। स्मरण को इंजीनियर बनना था, क्लास 10th में 92% मार्क्स आया, लेकिन कोच कहता नहीं, क्रिकेट पे फोकस डाल, पढ़ाई छोड़, तू कॉमर्स ले। 92% आने के बाद भी उसने कॉमर्स लिया ताकि स्कूल जाना ना पड़े और एग्जाम के टाइम पे सिर्फ स्कूल जाए, और पूरा का पूरा फोकस क्रिकेट पे हो। उसके आइडल्स थे माइक हसी और कुमार संगकारा, दो लेजेंडरी लेफ्टी बैट्समैन। मेहनत बहुत किया। 2022 अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपना नाम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब नहीं आया तो फिर और एक यूनिक स्टाइल पे बैटिंग प्रैक्टिस किया। क्या? पहले 1.5 दिन यानी 4 से 5 सेशन रेड बॉल से नेट पे बैटिंग प्रैक्टिस, फिर 6 सेशन से, मतलब 1.5 दिन खत्म हुए अगले सेशन से 6 सेशन से व्हाइट बॉल से प्रैक्टिस। क्यों? इंटेंशन पहले से साफ है कि 3 फॉर्मेट प्लेयर बनाना है, ताकि जब आप फॉर्मेट टू फॉर्मेट शिफ्ट करो, स्विच करो, आपको टाइम ना लगे एडजस्ट करने में। हमने बड़े बड़े प्लेयर्स को देखा, जब रेड बॉल क्रिकेट टूर लंबा होता है तो अचानक टेस्ट मैच क्रिकेट से व्हाइट बॉल में आके थोड़ा बहुत एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है, स्ट्राइक रोटेशन में, बाउंड्री हिट में। अब जब एसआरएच ने उनको कॉल किया था 2024 में, बहुत ही मजेदार रिप्लेसमेंट था, क्योंकि एडम जंपा इंजर्ड हो गया था। तो स्मरण को कॉल आया, उसने खुद फोन नहीं उठाया, उसको दोस्त को कॉल आया, जिसने स्मरण को मैसेज पास किया कि तुझे एसआरएच मैनेजमेंट बुला रहा है। वो पैराड अप था कर्नाटक के लिए बैटिंग करने के लिए ड्रेसिंग रूम में। उसने कहा मैं शाम को देखता हूं। फिर 2024 में खेलने का मौका नहीं मिला। 2025 में फाइनली वो एसआरएच कैंप को ज्वाइन करता है, और 10 to 15 डेज प्रैक्टिस करने के बाद वो खुद इंजर्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बावजूद, जबकि एक मैच नहीं खेला 2 सीजन, एक भी मैच नहीं खेला 2024 और 2025 में, फिर भी एसआरएच ने उसको रिटेन किया, रिलीज नहीं किया। हुई सम्स अप एवरीथिंग कि हाउ टैलेंटेड स्मरण रविचंद्रन इज, कि एसआरएच इज नॉट रेडी टू लेट हिम गो। एसआरएच इज नॉट एट ऑल रेडी टू लेट हिम गो। जब पहली बार स्मरण रविचंद्रन कर्नाटक के सीनियर लेवल के लिए खेलना स्टार्ट किया, उसका कॉन्फिडेंस शेक हो गया था ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स थे, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, मयंक यादव, और वो सेम बैट्समैन लग नहीं रहा था जब वो बैटिंग कर रहा था। फिर पिछले साल स्मैट में एक मैच था कर्नाटका वर्सेस गुजरात, जहां पे गुजरात के लिए अक्षर पटेल खेल रहा था। अक्षर पटेल के एक बॉल को लेग साइड पे छक्का मारता है स्मरण, और उनका कोच का मानना है वो शॉट के बद से स्मरण रविचंद्रन का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस बहुत आगे बढ़ गया। ही वॉज नेवर द सेम बैट्समैन एनीमोर आफ्टर दैट शॉट। वो शॉट शायद करियर का टर्निंग पॉइंट था कि नहीं, मैं एक इंटरनेशनल लेवल क्वालिटी बॉलर को छक्का मार सकता हूं। उसके बाद जो स्मरण का परफॉर्मेंस गया इस साल डोमेस्टिक सीजन में, इस साल रणजी में स्मरण रविचंद्रन 950 रन, 86 का एवरेज, 2 डबल 100, 400, और जो 3 फॉर्मेट प्लेयर का मैं बात कर रहा था, इस साल स्मैट में 319 रन, 64 का एवरेज, 158 का स्ट्राइक रेट। रणजी में पिछले साल 64 के एवरेज से 560 रन, और तीनों फॉर्मेट का एवरेज देख लो। फर्स्ट क्लास में 73 का एवरेज, लीस्ट ए में 50 का एवरेज, T20 में 49 का एवरेज, 162 का स्ट्राइक रेट। इससे बेटर स्टेट्स तीनों फॉर्मेट में कोई यंगस्टर का भी है कि नहीं, आई सीरियसली डाउट। हाँ, हो सकता है कि T20 क्रिकेट जितना आगे बढ़ गया है, स्मरण को शुरू में मौका ना मिले एसआरएच के लिए, विद सो मेनी डिस्ट्रक्टिव बैटर्स इन द साइड। लेकिन हमें एसआरएच का हिस्ट्री पता है, पिछले 2 सीजन में बार बार देखा गया कि एसआरएच बहुत सारे मैचेस पे पहले 40-50 रन पे अपना हाफ साइड खो देता है। स्पेशली 2024 फाइनल किसको याद नहीं है? अगर ऐसा कभी होगा कि 40-50 रन पे 5 या 6 विकेट गिर गया, स्मरण रविचंद्रन आके एसआरएच के लिए हीरो बन सकता है। रिमेंबर द नेम, स्मरण रविचंद्रन ऐसे पोजीशन में आके बहुत अच्छा कर सकता है। एसआरएच के इंटर स्क्वाड मैच में भी बहुत अच्छे स्ट्राइकर से बैटिंग करके गया है, और इंडिया को भी एक नंबर 3 का बैट्समैन मिल सकता है इन फ्यूचर। इज एन एलिगेंट सॉलिड लेफ्टी बैट्समैन हु कैन डू प्रीटी वेल इन इंटरनेशनल क्रिकेट। रिमेंबर द नेम स्मरण रविचंद्रन, जो इंडिया का 3 फॉर्मेट प्लेयर बन सकता है और एसआरएच को मुश्किल हालत में बचा जा सकता है इस सीजन में।